हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनान की सभ्यता के इतिहास के बारे में बताऊंगी। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो इसी लेसन से रिलेटेड मैं डाल चुकी हूं, जिसमें कि मैंने मिस्र और मेसोपोटामिया का वर्णन किया है। तो ये जो टॉपिक है ये भी मैंने क्लास 10th की जो न्यू NCERT है उस बुक से ही लिया है, चैप्टर 2 से। और इसमें आज हम जानेंगे अपना ये जो यूनान है उसकी सभ्यता के बारे में। तो पहले क्या लेते हम इसको कि ये कहाँ ये सभ्यता फैली फूली है। तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीप है, प्रायद्वीप जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पे इस सभ्यता का विकास हुआ है। इसमें लगभग 502 टापू हैं। ये जो जगह है ये हर तरफ समुद्र से घिरी हुई है। इसमें 502 टापू हैं। इनमें जैसे कि क्रीट, ट्रॉय, जो मुख्य नाम है वो हम लेते हैं, साइप्रस इत्यादि के किनारे ये सभ्यता फैली फूली है। और इसमें जो है इसका विकास हुआ है लगभग 4000 ईस्वी पूर्व। सिंधु जो सभ्यता है हमारी उसके समकालीन ही, यानी कि उसके आसपास की समय ही इसका माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें यूनान की सभ्यता को ने क्या नाम दिया गया है। तो ये नाम दिया गया है क्रीट की सभ्यता। यूनान की सभ्यता के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सरस्वती सभ्यता के मुख्य केंद्र होते थे। उसी तरह से यूनान की सभ्यता के मुख्य केंद्र है नोसेंस और फिस्टस-ट्रॉय। कौन कौन से हैं? नोसेंस और फिस्टस-ट्रॉय। क्रीट की सभ्यता के पतन के पश्चात किस सभ्यता का विकास हुआ है। तो ये सभ्यता हुई है, माइसिन नगर है उसमें माइसिनिया सभ्यता का ही विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइसिन सभ्यता के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इतिहासकारों ने इस सभ्यता को 3 भागों में विभाजित किया है, जैसे कि अंधकार या होमर युग, जो कि टाइम है 1200 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व के बीच का। और इसी तरह से लोह या नगर राज्य युग है वो 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच का समय। हेलेनिस्टिक युग 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के बीच में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, हिस्टोरिका किसकी रचना है। तो हिस्टोरिका जो है वो हेरोडोटस की रचना है। ये एक इतिहासकार है। तो इसने किसकी रचना की थी? हिस्टोरिका की। यूनान कहाँ पे स्थित है। तो ये है यूनान यूरोप के दक्षिण पूर्व में। कहाँ स्थित है? यूरोप के दक्षिण पूर्व में एक प्रायद्वीप के तरह से ही स्थित है। राजा किस परिषद के परामर्श से शासन संचालन में सहायक होता था। तो वो परिषद थी ब्यूल। ब्यूल नामक जो परिषद है वो राजा को शासन संचालन में सहायता करती थी। और इसी तरह से यूनान में जो जनसाधारण है, आम लोगों की सभा, उसको भी उन्होंने नाम दिया है। तो उस आम लोगों की सभा का नाम रखा गया है एगोरा। सिकंदर के समय के विश्व इतिहास को क्या नाम दिया गया है। जो सिकंदर का समय था उस इतिहास को नाम दिया गया है हेलेनिस्टिक युग। सिकंदर मकदूनिया का शासक कब और कैसे बना, तो इस बारे में हम जान लेते हैं। तो 336 ईस्वी पूर्व में अपने जो पिता है फिलिप का वध करने के बाद ये मकदूनिया का शासक बना। इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, जैसे कि मैसिडोनिया। तो ये मैसिडोनिया का शासक कैसे बना, या कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये मकदूनिया है तो मैसिडोनिया, तो ये दोनों एक ही जगह के नाम हैं। तो उसने ये शासन कैसे हासिल किया था? अपने पिता फिलिप का वध करने के बाद। यूनानी समाज को कितने भागों में बांटा गया था उस टाइम पे। तो ये 4 भागों में बांटा गया था, जैसे कि कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग, स्वतंत्र श्रमिक, और 4th जो भाग है वो है दास वर्ग का, फ्रीमैन या प्रवासी। ठीक है, तो ये नाम किसको दिया गया था? फ्रीमैन या प्रवासी, ये नाम दिया गया था इस वर्ग को, यानी कि मध्यम वर्ग को फ्रीमैन या प्रवासी कहा जाता था। स्वतंत्र श्रमिक, उनको भी अलग नाम दिया गया है। तो उनको कहा जाता था थीट्स। क्या कहा जाता था? थीट। दास वर्ग को नाम दिया गया है हलोट। क्या नाम दिया गया है? हलोट। ठीक है। यूनान के देवी देवताओं को
क्या क्या नाम दिया गया। जैसे कि हमारे इंडिया में देवी देवता है, तो उसी तरह से यूनान के जो देवी देवता हैं उन्होंने भी कुछ उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार नाम रखे हैं। तो जैसे कि जीएस किसको माना गया है, आकाश का देवता। दूसरा है अपोलो है सूर्य देव के लिए। हर्मस व्यापार करने का जो साधन था, या उसको किस नाम से जानते थे उस देवता को, तो हर्मस को। पीसीड्रॉन समुद्र का देवता होता था। मार्स युद्ध का। डेमीटर अन्न की देवी होती थी। नेक्स्ट लेते हैं हम यूनान का मशहूर इतिहासकार, जिसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, हेरोडोटस है, और जिसकी रचना है हिस्टोरी का। हेरोडोटस किस यूनानी शासक के संरक्षण में रहता था, तो ये रहता था पेराक्लिस के शासनकाल में। नेक्स्ट है यूनान के पहाड़ों में कौन सी धातु को निकाला जाता था, तो वहाँ से निकाला जाता था सोना, चांदी, लोहा। ठीक है, तो वहाँ पे इसी तरह के जो धातु निष्कर्षण का बर्तन बनाने, इस तरह के काम धंधे होते थे। यूनान में किस कार्य पे ध्यान नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे कृषि कार्यों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन जो कि मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो डाले हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।